किसी भी सामान को बेचने पे दो ही कंडीशन बनती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। कोई भी दुकानदार अगर किसी सामान को बेच रहा है तो या तो उसको फायदा होता है या कभी कभी नुकसान हो जाता है। और तीसरी कंडीशन एक बनती है जो कुछ भी नहीं, या प्रॉफिट ना होगा ना लॉस होगा। लेकिन दोस्तों इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रॉफिट और लॉस ही पे क्वेश्चन बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में करने की ट्रिक जानेंगे और कंसेप्ट के साथ जानेंगे, ताकि आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से न उड़ जाए। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीएसएफ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो तरीका बताऊंगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते हैं, आप सेकंड में उसको उड़ा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेच करके, कह रहा है कि 96 रुपए में किसी सामान को बेच करके 20% की हानि उठाता है। क्या उठाता है? नुकसान उठाता है 20%। यानी 96 रुपए का बेच रहा है तो 20% का उसको नुकसान हो जा रहा है। आगे कह रहा है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे उस सामान को कितने का बेचना चाहिए। यानी कि 15, उसी सामान को अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 15% का, तो उसे कितने का बेचना चाहिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला जानते रहेंगे तो आप सेकंडों में लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनती है। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रतिशत अगर लाभ है, प्रतिशत लाभ है, तो उस कंडीशन में पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का जो सूत्र हो जाता है दोस्तों 100 बटे में 100 प्लस 100 माइनस यहाँ पे लॉस निकाल रहे हैं, प्रतिशत लॉस जो दिया रहेगा, अब उड़े सेलिंग प्राइस। अब यहीं से दोस्तों अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना रहे तो यहीं से पक्षांतर कर देंगे, सेलिंग प्राइस यहीं पर आएगा और ये जाएगा उधर, तो सिर्फ पलट देंगे। ये 100 माइनस लॉस प्रतिशत हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, अब उड़े कॉस्ट प्राइस। यहां से आपका दो सूत्र मिल गया। अगर दोस्तों लॉस की जगह प्रॉफिट प्रतिशत हो रहा है तब क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों क्या करना है, सेम यही सूत्र रहेगा, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 माइनस की जगह सिर्फ जो है प्लस हो जाएगा और लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अब बुढ़े दोस्तों सेम जैसे है सेलिंग प्राइस, ऐसे ही सेलिंग प्राइस बराबर ये पलट जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे तो 100 प्लस p% बटे में दोस्तों 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। बस इसी सूत्र से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए का 96 रुपए में बेच करके, तो ये क्या चीज दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% की हानि उठाता है यानी लॉस दिया हुआ है। तो यहीं पे हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। अगर हमें सामान का मूल्य पता चल जाए, मालूम हो जाए, तो उस 15% के लाभ पर उसको बेच करके पता कर लेंगे कि इसको कितने का बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बस इसी सूत्र से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, प्रतिशत लॉस, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर 100 ऊपर दिया हुआ है, बटे में आपका 100 माइनस कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। अब बुढ़े सेलिंग प्राइस क्या है, 96 रुपए के बेचने पर। क्लियर है? अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में 80 हो जाएगा, गुणे 96 काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये काटेंगे 8 से, तो 8 करने 8 8 दूना 16। अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 120 रुपया, यानी कि उसने वस्तु को 120 रुपए खरीदा होगा। जो दुकानदार है या जो व्यक्ति है उसको वो वस्तु 120 रुपए की पड़ी होगी और 96 की बेचा तो 20% का उसको नुकसान हो गया। अब हमें निकालना है उसको 15% का लाभ कमाने के लिए, 120 रुपए का 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इस सामान को कितना बेचना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस बेचना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस, लाभ कमाना है तो प्रतिशत लाभ वाला क्या है, सेलिंग प्राइस का सूत्र। ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, सूत्र से भी सॉल्व, जब सूत्र है सामने तो उसी से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेम सूत्र है, 100 प्लस प्रतिशत क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है दोस्तों 15% का है, तो 15 बटे में आपका 100 है, अब गुणे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया 120। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका 115, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 115 गुणे 6 बटे में 5। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 23 गुणे 6 का मतलब 36 के 18, 6 दूना के 12, 13, 138 रुपया। यानी कि उसको उस सामान को वो 138 रुपए का बेचेगा, तो दोस्तों उसको 15% का लाभ होगा। तो ऑप्शन देखिए एसएससी सीएसएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसे मिलता जुलता है और क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को, कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, यानी नुकसान होता है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए उसको कितने के सामान को बेचना पड़ेगा, यानी कि जो सामान है उसको कितने का बेच दे कि उसकी हानि जो 28% की हो रही थी वो घट करके 14% की हो जाए। सिंपल सी बात है, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। आगे मैंने सूत्र बताया है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है दोस्तों 100। अगर लास्ट की बात हो रही है तो लास्ट की बात हो रही है तो अगर दोस्तों लॉस की बात हो रही है तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, बटे में 100 माइनस जो आपका लॉस हो रहा है वो तो डायरेक्टली घटा लीजिए, यानी कि 100 माइनस 28
अब गुणे सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 144 है। आपकी कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। यहां से देखिए दोस्तों घटा लीजिए 100 बटे में 28 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आपका हो जाएगा 72। अब गुणे 144, 144 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 72 से 2 बार जाएगा। क्लियर है ना, यानी कि कितना आ गया 200 रुपया। अब 200 रुपए का जो सामान था उसने 144 रुपए का बेचा तो उसको 28% का नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूं कि अब 200 के सामान को वो कितने का बेचे कि उसको 14% का नुकसान हो। दिक्कत की कोई बात नहीं, फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए इसी सूत्र से, यानी कि 100 सेलिंग प्राइस की बात रही है तो सूत्र क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 100 माइनस वाला ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है 100 माइनस कितने का आप करना है 14% का, तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। अब गुणे क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, ये काट दीजिए डायरेक्ट 2 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। ये आपका 86 हो जाएगा। 86 गुणे 2 दोस्तों हो जाएगा कितना हो जाएगा 86 गुणे 2 6 दूना 12 8 दूना 16 70 रुपया। 172 रुपए का वो सामान बेचेगा, यानी कि 144 के बजाय जब 172 का बेचेगा तो दोस्तों उसको 28% के बजाय 14% का नुकसान होगा। इस देखिए ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक